अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तैयब और आप देख रहे हैं एमटी रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी लाइफ को काफ़ी एंजॉय से गुजार रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है हसन अली क्रिकेटर PSL। तो आज इस पर ही हम रिएक्शन देंगे, तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलो दोस्तों, हम अपनी वीडियो प्ले करते हैं और उस पर रिएक्शन देते हैं। चलो भाई, प्ले करो। बहुत बहुत मुबारक हो, एक ज़बरदस्त किस्म की टीम ने हमारे मुल्क के अंदर आके क्रिकेट खेला है और हमने वो सीरीज़ भी जो है 2-0 जीत ली है। इसके अलावा मैं एक और बात ये भी करना चाहूँगा कि जब भी ऐसी कोई भी सीरीज़ होती है तो कोई ना कोई एक शुभचिंतक होता है जो कि निकल आता है और कहता है कि हमें नहीं चाहिए ऐसा टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि ये जो रोड्स हैं वो बंद हो गई और मैं जो है वो 15 मिनट फंसा रहा हूँ रोड के अंदर। तो मेरे दोस्त, आप बेशक फंस जाएँ, आपने कौन से 400 करोड़ की डीलिंग करनी होती है जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो गया होगा। यहाँ पर आप वेलियाँ मार रहे थे, वही गाड़ी में बैठ के दूसरी जगह पर जाकर आपने वेलियाँ ही मारनी थी। इसलिए रिलैक्स करें, हमें बिल्कुल ऐसे क्रिकेट की ज़रूरत है। अगर रोड्स बंद होती हैं तो होती रहे। मैं कहता हूँ एक बंदा जो है ना वो सिंगल हैंडेडली ले गया साउथ अफ्रीका से ये जो पूरे टेस्ट सीरीज थी। उसके अलावा सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि फास्ट बॉलिंग नजर आई, एग्रेशन नजर आई। लोग कह रहे हैं कि 10 साल के बाद, 12 साल के बाद, 15 साल के बाद किसी फास्ट बॉलर ने जो है वो 5 विकेटें ली हैं, 10 विकेटें ली, इस किस्म की बातें हो रही हैं। वो इसलिए क्योंकि पिछले 10 साल से हम अवे कंडीशंस के ऊपर खेल रहे थे और वो अवे कंडीशंस थी UAE की, जिसके अंदर सिर्फ स्पिनर्स की ही बॉल स्पिन करती है, फास्ट बॉलर्स के लिए तो वहां पर कुछ है नहीं। और उसका एक और बड़ा रीजन भी ये है कि जितनी मर्जी अच्छी स्पिन हो रही हो, अगली टीम बेशक हार भी रही हो, हमने बेशक अटैकिंग फील्ड भी रखी हो, लेकिन वो एग्रेशन जो है ना वो टीम के अंदर नहीं आती। क्योंकि आप एंजॉय तो कर सकते हैं स्पिन बॉलिंग, लेकिन फास्ट बॉलिंग की वजह से जो एग्रेशन आती है, जो पूरा माइंडसेट चेंज होता है टीम का, वो ही लैकिंग था और वो ही हमें यहाँ पे मिला है। दूसरा शुक्र है कि कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट जो है वो शहीन शाह को भी मिला है। वो अंदरून शहरों के अंदर होता है ना, कमजोर सा घोड़ा होता है जिसके ऊपर पूरा सामान लाद के उसको लेके जा रहे होते हैं, उस बेचारी की पसलियां भी निकली भी होती है और पसीने भी निकल रहे होते हैं। वही वाला माहौल होता था हमारे शाहीन शाह के भी, क्योंकि उसके साथ कोई उसको सपोर्ट ही नहीं मिल रही होती थी। अब वो हसन अली आया, उसने आके विकेट्स लिए तो इसने भी विकेट्स लेना शुरू कर दी, क्योंकि इसी तरह जो है वो फास्ट बॉलर्स के बीच में एग्रेशन बढ़ती है और एक हेल्दी कॉम्पिटिशन भी बढ़ जाता है दोनों बॉलर्स। हसन भाई, आपसे भी गुजारिश है कि अब अपनी इंजरी वगैरह का जो थोड़ा सा ख्याल कर लें। आपकी कमर जो है ना वो बहुत ही नाजुक है और ऊपर से आप हरकतें भी बड़ी अजीब किस्म की कर रहे होते, तो प्लीज अपनी कमर का ख्याल रखें मेरे दोस्त, आप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी टीम के लिए। बॉय ने कोई 2 दफा जो है वो 2-in-2 यानी कि 2 दफा हैट्रिक के ऊपर जाने लगा था मेरा बॉय। यार कोई तरीका है, घर आए मेहमान के साथ कोई इस तरह ट्रीट करता है। लेकिन सबसे जो बेस्ट चीज है ना इस बंदे की, जो मैं कह रहा था जो कि फास्ट बॉलिंग की होती है, वो इस बंदे का एटीट्यूड है। वो जिस एग्रेशन के साथ खेलता है ना मेरी जान, यही मिसिंग है यार। ये हो गया शादाब, हो गया रिजवान, हो गया, ये ऐसे माइंडसेट वाले प्लेयर्स हैं जिनसे पता चलता है कि यार थोड़े एग्रेशन के साथ, थोड़े एटीट्यूड के साथ तो खेल रहे हैं ना। जरूरी नहीं कि हर बॉल को मारना है या हर बॉल पे बोल्ड करना है, लेकिन एग्रेशन तो नजर आनी चाहिए। यार आप मैदान के अंदर क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं या वहां पे नौकरी करने के लिए गए हैं? सब लगता था कि नौकरी करने के लिए आए हैं, बड़ी शरीफ किस्म के लौंडे हैं, हमें शराफत से कोई लेना देना नहीं है। भाई जो भी शराफत दिखानी ना ग्राउंड के बाहर दिखाएं, ग्राउंड के अंदर आप बदमाशी दिखाएं। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं पहले भी बहुत दफा कह चुका हूं, ये होता है होम ग्राउंड एडवांटेज, जो कि हमारे पास पता नहीं कितने सालों से है ही नहीं। और हमारे जितने भी लेजेंड्स हैं वो टीवी वगैरह के ऊपर बैठ के कह रहे होते हैं कि इस टीम में ये कमजोरी है, इस टीम में वो कमजोरी, इनसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मेरी जान, आप लोगों ने सारा का सारा स्कोर जो है ना वो होम ग्राउंड्स में किए। 60% मैचेस ये लोग होम ग्राउंड के ऊपर खेलते रहे और इनके जितने भी जो भी स्टैट्स है ना वो इधर ही बने में, बाहर इनसे भी कुछ नहीं हुआ कभी भी। इनके जितने भी फनी मोमेंट्स देख लो तो वो हमेशा अवे सीरीज के ही होते हैं कि जी हमें बॉल नहीं नजर आ रही थी, वो बॉल इतना लंबा था, ये था, वो तो इतनी स्पीड से निकल रही थी, मुंह में बज रही थी, पसली में बज रही थी, ये हो गया था, वो गया। यहाँ तक इनकी ना बाँचें खिली हुई होती, बतीसी निकली हुई होती, वो किस्से सुनाते हुए। अब ये बेचारे जो है होम कंडीशंस के बगैर खेल रहे हैं पिछले 10 साल से, तो इस वक्त इनको ना कुछ रियलाइज नहीं कर रहे। कराची का लड़का जब कराची से खेल रहा होगा, उसने पूरा बचपन उस पिच के ऊपर खेला है, वो कहां से अपने आप को एफिलिएट कर सकेगा UAE की किसी पिच के साथ। दूसरा जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये होती है कि जो अवे टीम होती है ना, उसने जो कंडीशंस के साथ यूज्ड टू होना होता है, वो भी उसको एक डिसएडवांटेज होता है। पहला टेस्ट मैच तो वो इसी कंडीशन के साथ यूज्ड टू होने में ही हार जाते हैं। और सबसे बढ़ के इस सीरीज के अंदर तो होम क्राउड भी नहीं था, जब वो आता है तो वो आपका 12th प्लेयर भी बना हुआ होता है। तो ये सब वो एडवांटेजेस हैं जो कि हमारी टीम्स को मिल ही नहीं रहे हैं पिछले 10 साल से। ऐसा ही है। पहले तो मुझे बताओ कि यार ये खूबसूरत किस्म की ट्रॉफी किसने डिजाइन की और फिर अप्रूव किसने की? यार ये वाली ट्रॉफी जो है ना वो स्कूल के अंदर दी जाती है बेस्ट टीचर को या बेस्ट स्टूडेंट को। इससे बेहतर तो वो जो गली के टूर्नामेंट हो रहे होते हैं ना, उसके अंदर सब टीम्स जो है वो पैसे जमा करके ना कोई बेहतरीन किस्म की ट्रॉफी ले लेती है। मैं तो कहता हूँ अगली दफा जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं ना, उनको चाहिए कि वो पैसे जमा करके कोई अच्छी सी ट्रॉफी खरीद लिया करें। जो अपोजिशन टीम आई है यहाँ पे खेलने के लिए, उनको जब दिखाया जाएगा जी आप इस खूबसूरत ट्रॉफी के लिए खेल रहे हैं, तो उनका आधे से ज्यादा तो मोराल वहीं पे डाउन हो जाना, कहना यार इस लानत को हमने क्या करना है जीत के। वैसे मुझे तो ये लग रहा है कि ये रिवर्स साइकोलॉजी भी है, क्योंकि इसकी वजह से जो अवे टीम है ना उसकी जीतने की कोई लगे नहीं रहे। वो कह यार दफा करो, हमने क्या खेलना है इस ट्रॉफी के लिए। वेल डन मेट, दिस इज अ जीनियस मूव, हाई फाइव।
ट्रॉफी अच्छी मेरे को 35 साल से फवाद आलम के लिए केस लड़ रहा था और अब वो वापस आ गया टीम के अंदर। मैं उस वक्त भी ये कह रहा था कि यार टेक्निक जैसी भी हो, रन चाहिए हमें कोई टेक्निक से लेना देना नहीं। वो जो बल्ला सीधा करके एजेस दे के थर्ड स्लिप में आउट हो रहे होते हैं ना, हमें वो नहीं चाहिए। और दूसरी चीज जिसके ऊपर मैं लड़ता रहा हूँ वो हमेशा से ये रही है कि इमाम को पर्ची कहना बंद कर दें, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आई हुई जो कि पिछले 15 साल से हमारे टॉप ऑर्डर में नहीं थी। अब वो नहीं है टॉप ऑर्डर के अंदर, तो हमारी हालत देखने के वो क्या है। हमने वैसे तो फनी होना होता है ना, पर्ची हमने किसी को भी लेवल लगाना होता है सिर्फ ये बताने के लिए कि हम में इतना ज्यादा काबिलियत थी, हम इसलिए ऊपर नहीं गए क्योंकि कोई पर्ची वाला आ गया। ये हमारा जो है ना अंदर के कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसको हम ना फौरन पर्ची का लेबल लगा देते हैं किसी और। खैर कोई नेक्स्ट लेवल हमारा जो है टॉप ऑर्डर जलील हुआ है पिछली 2 सीरीज के अंदर। और मजे की बात यह है कि हमारा जब भी कोई टॉप ऑर्डर में से कोई बंदा आउट हो जाता है ना, तो हमारा नाइट वॉचमैन भी भेज दिया जाता है। मुझे तो ये बताएं कि जो हमारा नाइट वॉचमैन है वो प्रोटेक्ट किस बैट्समैन को कर रहा होता है। हमारी तो बैटिंग शुरू ही नीचे से होती है। वैसे वो इमरान बट का सुना है कि बड़े जबरदस्त किस्म के कैचेस पकड़ लेता है, तो मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का फुल प्रूफ प्लान है। इससे आप लोग बैटिंग ना कराएं, आप किसी और से बैटिंग करा दें, उसके बाद उसको इंजर करके ना इसको सब्स्टिट्यूट फील्डर के तौर पे स्लिप्स के अंदर खड़ा कर दें। आपके बेहतरीन कैचेस भी होते रहेंगे और कोई और बंदा आके बैटिंग भी कर लेगा। बड़ी डिबेट हुई थी सीरीज से पहले कि बहुत बड़ी बड़ी उम्र के लोग जो है उनको डेब्यू करा दिया गया था। तो मेरा तो यार इसमें ये मानना है कि हमारी जो मैच्योरिटी लेवल है या हमारा जो फियरलेसनेस होता है या हमारे जो एहसाब के ऊपर कंट्रोल होता है वो आते ही मेरे ख्याल में 30 साल के बाद है। ये वैसे रिजवान ने नोमान की जो है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की हौसला अफजाई भी इन्होंने छोटे छोटे रखे होते हैं यानी कि कम उम्र वाले। बाकी अंडर 15 का ये लड़का है बस रातें निकाल के। ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं जिनके अंदर टैलेंट था और क्रिकेटिंग सेंस भी थी, लेकिन उनकी गेम जो है वो मैच्योर 30 के बाद ही हुई थी। वो मेरे ख्याल में इसके अंदर एज का बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हमें ये सब चीजें जो गोरे कर रहे हैं ना कि फौरन यंग लड़के आने चाहिए, वो सब छोड़ के हमें 30 प्लस भी देखना चाहिए। टीम में कम से कम 4-5 बंदे होने चाहिए जो 30 प्लस ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन सब चीजों से। अपनी यानी कि मर्जी भी होनी चाहिए। ऑलराउंडर ढूंढते रहे और हमें इतना बेहतरीन किस्म का बैट्समैन मिल गया है। वैसे यार बड़ी बेहतरीन किस्म की फीमू जो है ना, यू आर लव मेरे दोस्त। और मेरी आपकी मैनेजमेंट जो है उससे ये गुजारिश है कि काइंडली इसको टॉप ऑर्डर में एज अ बैट्समैन ना खिलाना शुरू कर देना। इसको ऑलराउंडर ही रखें, इसको पीछे ही रखें। हमें बड़ा मर के जो है मेरे ख्याल में कुछ 400 साल के बाद कोई अच्छा ऑलराउंडर मिल गया। फीमू यू आर लव माइट। नाइस यार। जितने भी जो इंडिया के जो लोग हैं जो मेरी सीबी आर्मी के अंदर, उन्होंने मुझे मैसेज कर करके कुछ भाई तो बहुत ज़्यादा नाराज़ भी होते, मुझे इस पर भी गालियाँ दे रहे थे कि मैं जो हूँ इंडिया की जीत हो गई है इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। ऐसी कोई बात नहीं है यार, हम इतने छोटे लोग नहीं है। जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा हम उसकी तारीफ करते हैं। और बाकी बड़ी बेहतरीन किस्म की क्रिकेट खेली थी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लेकिन मैं अपने किसी पर्सनल मसाइल की वजह से वीडियोज़ नहीं बना था। 1 महीने से मैंने वीडियो नहीं बनाई। और मेरी वो भी आदत नहीं है कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर आकर रोना डाल दूँ कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। तो खैर, लेकिन बेहतरीन किस्म का कमबैक है। मेरा ख्याल में ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ होगा कि किसी एशियन टीम ने 36 ऑल आउट के बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है। और सबसे बढ़कर ये कि ये उनकी बी टीम, मेरा ख्याल में ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और हम सबको ये सराहना चाहिए। अच्छे क्रिकेट जो भी खेलेगा हम उसकी तारीफ करेंगे भाई से। जो तारीफ के काबिल है सुना है कि पीएसएल का एंथम आ चुका है और लोग जो है बड़ी उसकी बुराइयां कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि अब ना ये फैशन बन चुका है। जो भी पीएसएल का एंथम आएगा हमें जो है ना उसकी बेइज्जती करने में और शलवारें उतारने के लिए हम लोग रेडी हो जाएंगे, क्योंकि हमारा तो शौक ही यही है। हमें तो लगता है कि हमारा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो सिर्फ शलवार उतारने में ही आता है। भाई मेरा ख्याल में तो ये अच्छा खासा गाना है और इसका जो ग्रूव है वो वाकई जबरदस्त किस्म का है। बल्कि ये स्टेडियम के अंदर जब बजेगा तो इसी का मजा आएगा। आप लोगों को और चाहिए क्या कि जब आप गाना चलाएं तो आपके अबू कमरे के अंदर आ जाए और आपको मेडल पहनाए, यार बेहतरीन किस्म का गाना बनाया। दोस्त इसी तरह के गाने बनते हैं, आप लोग इजी हो जाए। मुझे पता है कि अली जफर भाई के बहुत बड़ी फैन बॉयज हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर गाना उन्हीं से गवाया जाए। वैसे पीसीबी ने भी ना कसम खाई हुई है कि यार हमने इस बंदे से गाना नहीं गवाना है, क्योंकि उनको पता है कि हम पैसा देंगे एक गाने का और अली जफर जो है उसके मुकाबले में एक और गाना भी मुफ्त बना देगा, तो 2 गाने हो जाएंगे पीएसएल के लिए। और दूसरी बात ये कि पीएसएल का जो भी वो गाना रिलीज करेंगे, ट्रोल्स ने जो है वो उसको रिलीजियसली जलील करने के लिए अजीब अजीब हरकतें करनी है और सोशल मीडिया के ऊपर इतनी हाइप बन जाएगी कि वो गाना हिट हो जाएगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी नसीबो लाल जो है उसका पार्ट क्यों डाल दिया, और यार यही तो सारा पॉइंट था कि वो बंदी जो पूरी उम्र वो मंजी में डांग फेर दो और इस किस्म के गाने गाती रही है, उससे इतना बेहतरीन किस्म का ग्रुप वाला गाना गाया जिसके अंदर वो अंग्रेजी बोल रही है। यही तो वो पॉइंट था जो कि हम मिस कर रहे हैं। आई एम रेडी तो आई एम श्योर हुए वेख ग्रूव मेरा जो वो कहती है ना, मैं तो कहता हूँ लवली यार, सदके कोई नसीबो आई लव यू। सुना है कि अली जफर का भी पैगाम आ गया फौरन कि अब मैंने क्या कर दिया यार, आप बहुत क्यूट है। मैं कहता हूँ थोड़ी बहुत जो आपकी क्यूटनेस है ना वो जरा मुझे भी यस करा दें। यही तो स्टाइल मुझे आज तक समझ नहीं आया, बट चूंकि मीमर्स का जो है मेरे दिल के अंदर एक जबरदस्त किस्म का सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि जो भी हो यार मीम्स जो निकलते हैं ना बड़े बेहतरीन और क्लासिक किस्म के निकलते हैं इस मुल्क के अंदर। तो पेश खिदमत है आज का मीम रिव्यू सेक्शन। नवाज शरीफ के दौर में पीएसएल के गाने अच्छे होते थे। मीमर्स आफ्टर लिसनिंग टू पीएसएल एंथम टू पीसीबी, मेरी जान तुझ पे मेरी मां सदके, मेरी जान सदके पूरा पाकिस्तान सदके। मी एंड माय फ्रेंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द लिरिक्स ऑफ पीएसएल 6 एंथम। समझ आ रही? नहीं। पीएसएल एंथम हिट्स डिफरेंट व्हेन इट्स ऑन म्यूट। क्लोज इनफ? नो वन। मी एंड माय फ्रेंड ऑन ईद मिलन पार्टी। उम्मीद है आपको आज की कॉमेडी की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो ये लाइक के बटन को जो है ना वो छू कर कोई नीला काला जो भी आजकल हो रहा है वो कर दें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो यार वैसे क्यों नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब? मतलब ये वाहिद ऐसे कामों में से कुछ एक काम है जिसके अंदर आपका जो है ना ज़रा भी खर्चा नहीं होने लगा। तो सब्सक्राइब का बटन जो है वो मैं यहाँ पे अपने पीले रंग का गोलू दे रहा हूँ शक्ल वाला, इसको छू लें और सीबी आर्मी का हिस्सा बन जाए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। तो दोस्तों मैं भाई अरसलान की हर एक बात पर एग्री हूँ, बहुत उन्होंने अच्छी बातें कही हैं। तो मुझे तो ये बातें यानी कि मेरे को दिल को यानी कि लगी हैं, कोई उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। वैसे भी जो बात उन्होंने छोटी छोटी बातें कही हैं ना, बहुत प्यारी कही हैं। जो यानी कि ट्रैफिक के बारे में कहा है, इंसान जो है हम यूट्यूबर है ना, हमको यानी कि अर्निंग हम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, मगर जो हमें यानी कि वो बटन मिलता है, जब खुशी मिलती है ना, वो पैसों से ज़्यादा होती है। तो ऐसे यानी कि वो ट्रैफिक के बारे में भी होती है, यानी कि उनको कहते हैं कि यार अच्छी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, पकड़ने में बहुत खुशी होती है। तो उन्होंने अगर वो कहा कि यानी कि बड़ी उम्र के लड़कों के साथ यानी कि मैचिंग वगैरह होनी चाहिए, बाहर ममालिक वाले यानी कि छोटी उम्र वाले लड़कों को क्रिकेट खिलाते हैं, तो हमारे जो उनसे है हम भी वैसे करें। आप अपनी मर्ज़ी करें। ये भाई ने काफ़ी ऐसी ऐसी बातें कही हैं, और हसन अली पर भी काफ़ी अच्छी यानी कि बातें कही हैं। तो मुझे तो ये बातें सारी बहुत ही प्यारी लगी हैं, कोई उन्होंने गलत बात नहीं की, तो बहुत अच्छी लगी। तो दोस्तों आपको कैसी ये बातें लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना है, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, टेक केयर।